जी बच्चा, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हम बच्चे को क्यों नहीं बुलाए। इसके पीछे कई कारण है कि जैसे बच्चे आप लोग पीछे पिछले बार मैच थे तो आपने खड़ा हुआ था, ठीक है। तो बच्चे खड़े रहेंगे और आप लोग का प्राइज लेंगे तो मोटिवेट तो होंगे जरूर, लेकिन उन्हें क्या लगेगी, थोड़ी सी उनको तकलीफ हो चाहे ना हो, हमको तकलीफ जरूर होगी कि हमने क्यों उनको खड़ा किया। आप लोग के प्यार और सपोर्ट को बदौलत यदि हम बड़ा बड़ा संस्था कर लेते हैं तो उसी इंसान को बुलाओ जिसको तुम सेवा संस्कार कर सको। मान लीजिए कि वो आपके दरवाजे पर है तो भगवान के बराबर है। यदि आप उसको सही से बैठा नहीं सकते हो, उसको सही से देखभाल कर नहीं सकते हो, तो फिर बुलाना भी क्या है, एक लेकर से पापी है। और अपने आप को श्रम महसूस करोगे कि हमने क्यों बुलाया भाई साहब। आई के ऊपर के लड़के चादर बच्चे जितने तौलापन है वो आ जाते हैं, राइट, लेकिन वो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है देखने करते, बैठा नहीं पाते हैं। आप लोग के भी मुसीबत सामना करना पड़ता है तो बैठा नहीं पाते हैं। इसके चलते क्या होता है कि बढ़ जा बेंच तो बैठा नहीं पाते, इसलिए हम नहीं बुलाए, क्लियर डाउन कर दिए, ठीक है। अब चलिए, आप लोग का आपसे विद्यार्थी को जानते हैं कि आप लोग का एक साल भर का मेहनत होता है। वो कागज का पन्ना जिसे आप लोग मजबूत करने के लिए एकदम जी जान से मेहनत करते हैं। उस मजबूत पाना के मेहनत में आपकी जैसे मैट्रिक वाले विद्यार्थी, 12 वाले विद्यार्थियों में पूरा परिवार की मेहनत, गुरुजनों का सिर्फ मार्गदर्शन और आपकी पूरी मेहनत लगी होती है। जो विद्यार्थी जितना लगन करता है उस लगन के अनुसार उसको नंबर मिलता है। यदि नंबर कम आ जाए, मतलब समझो कि जो आप में विद्यार्थियों में एक बात हमने देखा कि आप में जैसे कंपेयर करने की तुलना कहाँ करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं एथलेटिक्स हूँ, अगर कंपेयर करना है तो माइकल फेल्प्स की तरह करो जिसे फ्लाइंग फिश के नाम से जाना गया। अगर उसने कहा कि मैं 4 अगले ओलंपिक में, मतलब फेंकना ऐसा है, बोला ऐसा है कि कहा कि मैं अगले ओलंपिक में मैं यहाँ से बहुत अधिक मेडल जीतने वाला हूँ और मैं सब किसी का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। वो उसका घमंड नहीं, उसका आत्मविश्वास पूरा था। जहां आत्मविश्वास है, जहां कहते नहीं हो उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक लेकिन तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हो। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, बहुत प्यारा सा कथन है। उसमें हमको यह मिलता है कि जिस उम्मीद से, आशा से हम सुबह उठकर अपनी लड़ाई की आगाज कर देंगे, जो लक्ष्य हमें दिखाई देगा कि वो लक्ष्य मुझे चाहिए, और वो पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है फेयर, मतलब डर। अगर डर की भावना से जिएंगे, जैसे उठे और डर की एक जो उठने के बाद से जो अपना पहला पल जिया, पहला पल सोचा, वही आपका पल आपको जिंदगी का निर्धारण करना चालू कर देगा। यदि आपने डर का जिया तो आप हमेशा डर के जिएंगे। तो वो निडर नहीं कि हम अपना गाड़ी के बढ़े, नहीं, वो निडर जिससे माता पिता के हमारे को लोग कहे कि क्या आपका बेटा ने किसी को हमको प्रेरित किया है, इंस्पायरेशन किया है, आपके बेटा का नाम हो, आपके कागज का पन्ना का जो मजबूत होगा वो फिर से शाम का रिजल्ट, फिर से अगला 2 साल बाद या कहीं कंपटीशन या कहीं नौकरी में जब कामयाब होइएगा, फिर से वो कागज का पन्ना आपका जो मजबूत होगा तो फिर से आपकी मम्मी अपने अब्बू को लोग पूछेंगे का आपके बेटा ने हमारे कौन के, आपके बेटा ने हमारे कौन के, हमारे समाज के, हमारे पूरे गांव मोहल्ला का नाम रोशन किया है। ना से आपके बेटा पर ना से ऐसे जज्बात मिला। लेकिन कब तक, जब तक ले मेरे बच्चा फिर से, बहुत सारे बच्चे होते हैं छोटी सी सफलता, मैट्रिक ऐसी विषय है और 12 ऐसा है, इससे बच्चा देखिए समझेगा, थोड़ी से कम नंबर आ जाता है तो आप निराश हो जाते हैं। उस इंसान से आपको पूछना होगा का कि जो इंसान नौकरी में, जो अपने जिंदगी के लक्ष्य का निर्धारण किया है, जिसको सोचता है कि मैं कामयाब हो चुका हूं, जबकि कामयाबी होती है मानवता में छिपी होती है कि मुझे मानवता क्या होती है। अब मानवता के मतलब समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 भाई हैं और दोनों भाइयों में एक दूसरे के प्रति मान लीजिए किस तरीके से है, कोई विवाद हो चुका है और वो कह रहे हैं कि तुमको मैं दे दिया, और खुश होकर अपने मोहल्लों में कहना चाह रहे हैं कि हो मैंने अपने भाई के लिए इतना दिया है, और वो पूछू देख लो तो कब कहा जाएगा जब उसने अच्छा है, जो ये दिया है यूं टर्न किया जाए कि जो तुमने उसको किया है तो ये इधर चला जाता है। अगर वो खुशी खुशी चौंका लेता है, मतलब समझ मेरी बातों को, इसका रिजल्ट आने वाला है, मेरिट आने वाला है, और मैं कह रहा हूं कि ये मेरिट बहुत ही बेहतर हो, इसकी मालिक करे कि इसका भी रिजल्ट का हो बहुत ही बेहतर हो, ताकि इसका घर और इसकी जिंदगी, जो पूरा परिवार की, पूरे गौन की, साम्राज्य की, समाज की, गांव की पूरी मान मर्यादा इज्जत टिकी हुई है कि यदि कामयाब होती है लड़की तो कितनी हौसला अफजाई कर देगी। यदि आज ये नहीं हाँपती है, नहीं दौड़ती है, दौड़ी है, हाँपी है, संघर्ष की है, संघर्ष करने की आदत है, लत लग चुकी है, और ये संघर्ष करने के बाद से नहीं जीतती है, इसको बहुत सारा पछतावा होने वाला है। इसकी रिजल्ट करे कि आ जाए। मैं अपने प्रार्थना में इसको प्रार्थना करता हूँ कि ये मालिक इसकी मेहनत का फल जरूर देना, इसकी जो भी मेहनत की है उसके अनुसार फल देना। और लगना चाहिए कि मैं इसके बारे में जैसा सोच रहा हूँ, मैं वहां रहता तो मेरे बारे में भी वही सोच जाता, मेरे साथ भी वही होता। इसी को कहते हैं मानवतावादी, और ईसाई के बच्चे में मानवतावादी पाया गया, क्योंकि इसमें कमियां क्या थी समझेगा। बच्चे में कमियां कहाँ होती है, और फिर से मैं बता रहा हूँ, मैट्रिक के बाद से बच्चे वही, आप किसी का वीडियो देखते हैं, चाहे कोई भी ब्लॉगर हो, चाहे कोई भी हो जो दूसरे किसी को सेवा कर रहा है, आप इंस्पायर होते हो, आप उनको देखकर रोना चालू करते हो। फिर से वही बात कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि लोग मुझसे इंस्पायर हो। अगर मैं मारा जाऊं, आज मारा जाऊं, तो मैंने एक के सेवा करके गया है, तो कोई मुझसे कोई बात किया है तो कम से कम 100 का सेवा करे, ये काबू होना चाहिए। ऐसे लोग यहाँ पे आ चुके हैं कि अगर अपने बेटे को कामयाब करना चाहते हैं, कहते हैं कि बेटे के
से क्यों कर रहा हूँ? वही बता हुआ कि कबीर जी कहे हुए हैं कि पुत्र सुपुत्र का धन संचय, पुत्र का पुत्र क्या धन संचय। यदि मेरा बेटा को मैं वाकई में सहानुभूति और प्रेम परस्पर वाला, ऐसे देखिएगा मास्टर कोई पढ़ा रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन दिक्कत है तो आप उसी से कैसे पूछ सकते हैं, क्या सर मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूँ क्या? आपकी आवाज में वो दर्द भरा, वो सहानुभूति, वो जोशीला, ये नहीं कि सिर्फ इको में घमंड में एकदम इस तरीके से उतालापन हाँकते हुए नहीं चलना है। हम लोग को जैसे कितना बड़े 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 एक तरीके से हम जिंदगी में एक छोटे से कीड़ा की तरह है, बड़े बड़े लोग आए हैं, कितना कब्र में दफने जा चुके हैं, कितने जले जा चुके हैं। हम लोग यह मानकर चलना है कि हम लोग आज मर सकते हैं। मनुष्य एक जीव जो है एक मरणशील प्राणी है, आज हम मर सकते हैं। जब तक जिएंगे ऐसा जिएंगे कि आज हम मरे, आज हमारा हड्डी टूटे तो मेरे बारे में अक्सर किया जाएगा, तो कुछ मेरी बातों याद किया जाएगा कि हमने समाज में योगदान दिया है। यदि कुछ समाज में खाली था, मेरे मालिक ने मुझे भेजा है, तो मैंने कुछ फिलिंग इन द ब्लैक्स करने का काम किया है। मेरे में क्या योगदान था, ठीक है। नहीं लोग कहते हैं डगर है, मुश्किल कठिन सफर है, ठीक है, लेकिन जीना मुसाफिर, जीना है तुम्हें, ठीक है, राइट। ऐसे मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, अपने विशेषता, अपने कमियां यह रही कि आप कमियां को भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में लिए। जैसे आपका जो बच्चा है, हमारा जो बच्चा है, वो एग्जाम में यहाँ पर भी सीखने और सिखाने का गुण का पालन करता है, सिखाता दमदार है। जैसे एक मास्टर जो होता है जब सिखाता है तो एग्जाम लेता है तो आपको बार बार कमियों को निकालते हुए फेल करने का काम करता है, लेकिन एग्जाम की बात करता है तो नंबरिंग में यह मान के चलाता है कि गलती होता है नंबरिंग देने का प्रयास किया जाए, उसी तरीके से समझिएगा। इस तरीके से हमारे विद्यार्थी है तो बच्चा है, तो यहाँ भी अपने विद्यार्थी को सिखाते हैं, एक दूसरे खूब सिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब फिर वही विद्यार्थी एग्जाम में भी जाता है तो कितने भी मास्टर माना कर दे, कितने भी गार्जियन माना कर दे कि आपको नहीं दिखाना है, लेकिन उसके अंदर एक सेवा का भावना आ चुका है। शायद ये मेरी बातों को, आपकी बातों को मेरे दिल में छू चुका है, आपके कार्य को मेरे दिल में छू चुका है। सर ये सर्टिफिकेट तो हम मजबूत कर लेंगे, लेकिन मेरे चलते कोई पास हो जा रहा है, चाहे कुछ हो जा रहा है, चाहे उसकी 2-4 नंबर बढ़ जा रही है, तो सरकारी चाहे ना सरकारी, ऊपर वाला मालिक जरूर आप कहते हैं सर तो ऊपर वाला मालिक दिखता होगा तो जरूर देखा होगा, तो मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिलेगी सर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुश चाहिए। अर्थात ये जो कागज का पन्ना है आपका जिंदगी का निर्धारण करने वाला नहीं है, लेकिन आपका एक खुशी है, मोटिवेशनल भी नहीं है, कि आप डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन जो होता है वो अंत मोटिवेशन होता है। आप में डिसिप्लिनता देखी गई है, कि आप समय अनुसार काम का करने का काम करते हैं, आपने समय अनुसार आपने समय देखा है। बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वेट करते हैं, आपने किसी को वेट करवाया है, आपने समय का पालन किया है। शायद ऐसा ही समय का पालन, एक एक समय का सदुपयोग, एक एक पल का जिंदगी, एक एक पल का जीवन आपको जिंदगी में बेहतर करते चला जाएगा। इस तरीके से माइकल फेल्प्स ने अपने 4 साल की मेहनत में कहीं भी एक दिन छुट्टी नहीं मारा, कंटिन्यूटी रखा, नियंत्रित रखा। अर्थात वही हमको सुरक्षित नहीं रहना है, हमें नियंत्रित रहना है, हमें अच्छा नहीं बोलना है, हमें सच्चा बोलना है। अच्छा बोलने के चक्कर में मान लीजिए किसी समय अच्छा हो जाएंगे, लेकिन हम इनडायरेक्ट कुछ काम खराब कर देंगे, मालिक हमें बर्बाद कर देगा। हमें सच्चाई दिखाना है। और वही बात हुआ जिस तरीके से बनिया ने एक मोटिवेशनल स्पीच लगाई और बोली की बात लगाई थी क्या, कि भाई कि साफ से गांव के बात बताते हैं, समझिएगा कि गांव में क्या होता है कि गांव में आप जाइएगा तो गांव में स्वच्छ वातावरण है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग एक दूसरे के प्रेरणा में लगे रहते हैं और एक दूसरे की बुराई में रहते हैं। सब जगह बुराई है तो सब जगह बुराई भी है। यहाँ पे जाइएगा तो कोई चक्कर में लगते आपको वही कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहते हैं कि आपको उन्नति चाहिए तो आप ऊंच कोटि के अपने से विचार वाले लोगों, आप जिस फील्ड का बसा बनना चाहते हैं उस फील्ड के बसा लोगों से बात करो और उनके विचारों को सुनो। यदि विचार लगता है तो लो, नहीं लगता है तो छोड़ दो। कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि आपकी बातों को सुनो, बाहर का होता है तो बचपन में सिखाया जाता है कि बाहर का बातों को छोड़ो। यदि बातों को नहीं छोड़ना सीखते हो, बातों को दिल में थमाना सीख जाते हो, तो तुम डूब जाओगे और डूब के तुम मारे जाओगे। तुम्हें दिल में किसी के बातों को नहीं लगना है। जो तुम्हें तुम्हारा बुराई कर रहा है, तो फिर से बताना चाहता हूँ, जब भी तुम्हारा बुराई कोई काम में आए, तो बुराई में काम में आए, एक लाइन में मुस्कुराओ, 5 मिनट सहो। इंसान है, दर्द तो जरूर लगेगी, ऐसा बात नहीं है कि इतना बड़ा दिल है किसी कोना में छेद है नहीं, दर्द लगेगी, लेकिन 5 मिनट में संभालो। फिर से वही बतवा हुआ कि किताब जब लिखाता है तो पहला पन्ना लिखाता है तो कोई बताता है क्या कि हमने क्या लिखना चालू किया, नहीं। यदि वो बताता है तो किताब कामयाब नहीं होता है, उसे पूरा किताब को लिखना होता है। किसी चित्रकार जो होता है वो अपने चित्र बनाने से पहले किसी को नहीं बताता है क्या कि हम कैसा बनाने वाले हैं। कोई मोटिवेशनल जो होता है बोलने से पहले ये नहीं बताता है कि हम आपको सुपर बोलने वाले होते हैं, कि दर्शक पर निर्भर करता है कि दर्शक ने उसको उपमा कैसा दिया है, वो किस प्रकार से बोला है, उसकी जिंदगी से किस प्रकार से जुड़ा है। सेम चित्र जो होता है, आपने चित्र बनाने का प्रयास किया है, जब चित्र कंप्लीट नहीं होता है आप उसको नहीं दिखाते हो। जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं होता है फिल्म डायरेक्टर दिखाता है क्या, नहीं ना। उसी तरीके से जब तक आपका सपना कंप्लीट नहीं होता है आप किसी को नहीं बताया करो, ताकि हो सके तो किसी का नजर लग जाए। मानते हैं कि वो सपना बताने से आपको बार बार उतारना करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग आपके पत्थर और वृक्ष के भांति, नदी के भांति परवाह नहीं है और आप अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और अपना नियंत्रण खो देते हैं, तो कहीं आपका गिर ना जाए, आप डगमगा ना जाए, वह डगमगाहट आपको कहीं परेशान न कर दे।
इसलिए लगना चाहिए कि जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं, जब तक मैं ओरिजिनल कामयाब ना हो जाऊं, इससे मैं अपने जैसे इंसानों को जहां से मैं उठा हूं उस जमीन पर मैं बना रहा हूं, लैंड ऑनर रहा हूं, एकदम पूरा जमीनी स्तर पर रहा हूं और उस जमीनी स्तर के लोगों को भी उठाने का प्रयास करूं। जैसे मैं बताता हूं कि सबको दिल और दिमाग से बलिदान होना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका भोजपुरी में एक बात बताते हैं, मान लीजिए कि खेसारी ही होंगे, खेसारी याद होंगे राइट, जो एक गायक है, वो क्या करते होंगे जब शुरुआत में डांस करने गए होंगे, गाँव की बताते हैं, जब शुरुआत में डांस करने गए होंगे, बताइए एक लड़का, आप ही अंदाजा लगाइए कि अपने भैया का शादी में हम लोग खुद एक साड़ी कपड़ा पहनकर, लड़की का कपड़ा पहनकर अर्धनारीश्वर भी पड़े हैं तो क्या, लेकिन हम लोग पहनकर नहीं डांस कर सकते हैं। वो बेचारा डांस कर रहा है, एकदम इस तरीके से किया है, जब कुछ किया है, उसमें जब बारात लग रही होगी तो कितना लड़का का सामना किया होगा, जब उसको मूत्र विसर्जन लग रहा होगा, मुतास लग रहा होगा, तब उसको दूर जाना पड़ रहा होगा, एक लड़का होने के बावजूद भी कितनी तकलीफों का सामना करना होगा। लेकिन जो बैठे बैठे लोग हैं, जो सुनते सुनते लोग हैं, वो उनके बारे में बुराई करना बहुत ही आसान बात है। किसी के बारे में बुराई करना बहुत आसान बात है, क्योंकि वो फील्ड का वो काम करना नहीं है। आज जो काम कर चुका है, जो आपको समझ चुका है, वो कहीं भी बुराई नहीं करेगा। तो जब भी आपकी कोई बुराई कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, फिर से आप अपने दिल को समझो, संभालो और निगेटिविटी बोलने से बचो और प्रयास करो कि हम उसको प्रतिक्रिया ना दें। अर्थात जितना ज्यादा हो सके, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो रिएक्ट करना छोड़ दो, रिएक्शन करना छोड़ दो। कि रिएक्ट से आपने पढ़ा है प्रवर्तन के नियम से कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है तो उसमें क्या होता है कि तभी हमें कोई दिखाई देता है। तो वो हमें देखना चाहता है, वो देखना चाहता है, इसलिए हमें वो अपने बातों को टकराना चाहता है। यदि हमने नहीं रिएक्ट किया तो वो मुझे आंतरिक बातों को नहीं देख पाएगा, हमें समझ नहीं पाएगा। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें लोगों को, बातों को, सब किसी को रिएक्ट नहीं करना है। यदि सब किसी को जवाब देना चालू कर दो, तुम वीडियो बनाने वाले हो, तुम क्रिएटर हो, यदि सब किसी को जवाब देना चालू कर दो, उस दिन से तुम सब किसी को जवाब देने में तुम्हारा समय चला जाएगा। रिप्लाई देना चालू कर दो, रिप्लाई देने में ही सब किसी का समय चला जाएगा। एक लाइन में और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, क्लास 10 के विद्यार्थी जो होते हैं, चाहे कुछ हो, अब उनको 12 में नामांकन करने जाना है, अब कहीं जिंदगी में लक्ष्य रखना है। आज जब तक कोई कहेगा कि मान लीजिए कोई कह रहा है कि यूट्यूबर बनो, इससे कोई कह रहा है कि तुम यूपीएससी निकालो, इससे कोई कह रहा है कि मास्टर निकालो, अगर कोई कह रहा है तो इनसे नहीं निकलेगा। यदि लड़की सोच रही कि मुझे यूट्यूबर बनना है तो हेलो गाइस, हाय, लोगों की तकलीफों को झेल जाएगी, किसका दिमाग है। आपने फील्ड की बसा के अगर चुन ली है तो किसी को कन्वेंस मत करो। हम लोग सबसे ज्यादा हैरान है क्या, हम लोग साबित करने कि हम सही हैं, आज साबित करने में रहते हैं। आज समाज जो है, कामयाब जो है, फिर से सही आदमी को जब तक कामयाब ना हो जाओ तब तक के लिए आपको साबित करवाता रहता है, बताते हैं कान, और वो आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। सब कुछ कहाँ के चलता है कि आपके जैसे फील्ड में 95% लोग आते हैं, 5% फैंस है कि सोचते तो जरूर है लेकिन एक्शन में नहीं बदलते हैं। विचार तो आता तो जरूर है, तकनीक तो आता तो जरूर है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर तकनीक आ रहा है, विचार आ रहा है और उसका हम अपने फील्ड में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, नए नए विचार आएंगे, इमेजिन करो, कल्पना शक्ति करो, आगे पीछे के बात सोचो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वर बनो और सोचो कि मैं क्या करने वाला हूँ। ऐसा तुम्हारे पास रिएक्शन का नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं लेने आ रहा है, तो फिर आप तो फिर समाज के बातों को ढेर लोगे, मतलब उनको कन्वेंस करने का प्रयास करोगे। मतलब समझिएगा, कोई आपको कन्वेंस करके क्यों लेकर चला जाएगा फील्ड में। ऐसे बनने का कहना है आरती की तैयारी, ये अपने से जोश में तैयारी कर रही है, पूरा जोश में तैयारी कर रही है कि मुझे क्या बन जाना है, आरती बन जाना, मुझे क्या बन जाना है, आरती बन जाना है। तो कोई कितनों बाधा आएगा, रोक नहीं पाएगा। सही बता रहे, क्या बता रहे हैं। अब बढ़िया का बनना है मास्टर तो किसी और को कहने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि मास्टर में, अच्छा बताइए बढ़िया का कुछ बनना है और बनना है मान लीजिए कि रेलवे, तो किसी और से कैसे पूछेगी भैया रेलवे का फॉर्म कब आएगा, जब ले पूछ रही है मुझे कि कुछ नहीं जानती, जीरो खाली है, इम्पैक्टी खाली है, काय किसके पास भी मोबाइल है, इसके पास भी कोई है, किसी का भी लेती। ग्रुप डी का फॉर्म कब आएगा, एनटीपीसी का योग्यता क्या होती है, एनटीपीसी का सिलेबस क्या होती है, पूरी कैप्चर करती है, काबू करती है और खुद लय में लग जाती है कि मुझे वो चाहिए, मैंने प्राप्त कर चुका है। एक होता है कि चाहने की इच्छा रखने वाला, एक होता है कि मैंने चाह लिया है, मैंने उसे प्राप्त कर लिया है। कैसा हो रखा होगा, मुझे प्राप्त कर लिया। कोई क्यों कहेगा मुझे कि ये बनना है, मैं क्यों नहीं हूं कि मुझे बनना है। यदि आप आज नहीं बनते हैं तो आपका आवाज कौन बनेगा, आपकी आवाजों को दबा दे जाएगा। वही बात होगा, लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पद नहीं, जिसके पास योग्यता नहीं है, आप पद के गरिमा नहीं है, आप कितना भी अच्छा बात बोलो, मतलब अपनी बात हुआ कि बबुआ है, अब बहन का अपने सहानुभूति रखना चाहता है, अब जेब में पैसा नहीं है तो लोग एक लाइन में कहेंगे कि आदर्शवादी उसी समय अच्छा लगती है जिस समय जेब में भी पैसा होती है। यदि तुमने उसको तकलीफों को दूर करने के लिए तुमने जेब में से पैसा नहीं निकाला और सिर्फ अपने विवेक को ज्ञान दे रहा है और सहानुभूति दिखा रहा है, तो वही सहानुभूति का व्यर्थ की भांति हो जाएगी। आप व्यर्थ इंसान जो होते हैं, बेकार इंसान जो होते हैं, उन्हें इंसान जो होते हैं अपने समाज से, अपने घर से फेंक दिया करते हैं। वो एक टूटा हुआ लड़का होता है, जुटा हुआ लड़का नहीं होता, उससे जुटना होता है, फिर से समाना होता है।
जिंदगी में सीखना होता है। लेकिन देखिएगा आप में जो होती है कंपेयर गुण का, फिर से आते हैं कंपेयर। जैसे आपका रिजल्ट आया, बच्चा प्यास जो था बहुत खुश था, क्यों खुश था, क्या आप कागज का पाना को नंबर को बदल नहीं सकते हैं। फिर से वही बतवा है कि दौड़ रहे हैं तो उसने 5 मिनट 20 सेकंड में मारा है दौड़, तो हमको 5 मिनट 16 सेकंड में मारना है। लेकिन जब मेडल के लिए तैयार हो चुके हैं वहां पर दौड़ है, हम जितना मारे हैं उतना ही, बस तैयारी में कंपेयर कर सकते थे तो हम उसको हराना है उसको हराना है, लेकिन रिजल्ट में अब छोड़ देंगे। ताकि हो सकता है क्या कि वहां पर रिजल्ट में वो अपने दम लगा रहा होगा और तुम हो सकता है क्या कि फिर से वही कि तुमने बहुत ज्यादा काम किया होगा। राइट, समझ में आ रहा है। अब फिर एक बात बताते हैं कि आप में कमी यह रही कि आपने तेज बना, और तेज बनने के चक्कर में क्या हुआ कि जैसे आपका क्वेश्चन दिखाई दिया आपने उतावलापन हुआ और फास्ट बनाया, और फास्ट बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि आपने समय बचा दिया। आपने समय बचाया तो फिर सबकी राइटिंग खराब हुई, कुछ खराब हुई, बोलो हमने हाई स्कोर नहीं कर पाया। फिर से वही बता हुआ कि एक फैमिली के भांति रहता है। जैसे बनिया के घर में रिजल्ट आया, बनिया घर में रिजल्ट आया, बबुआ घर में रिजल्ट आया, बबुआ घर में रिजल्ट आया, तो एक घर में रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं हमारा बेटा पास हो गया बा, उनका फिर सहानुभूति दर्शा देगा। मतलब समझिए मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं गिरा हुआ हूँ, तो मुझे कितना मोटिवेट करो। मान लीजिए कि मैं टूटा हुआ इंसान हूँ, मुझे लोगों की जरूरत है, मुझे कितना ही मोटिवेट करो, लेकिन मेरी आवाज में काम नहीं आ रही है। मेरे पापा जी के मेरे ऊपर एहसान आता रही है कि मैंने क्यों नहीं छोटा बड़ा होकर मैंने क्यों नहीं किया। मैं पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं कुछ किया, मैं रहते रहते मैं कुछ कर दिया होता। तुम्हारी बात तुम्हारे प्रोत्साहन करने से लोग कहते हैं कि मैं प्रोत्साहन के लिए करने गया था सर, मैं बहुत बेहतर था। ये सर आपने मानते कि बहुत बेहतर था, समय निकाले थे, लेकिन वो जब 12 बजे रात करने उठ कर रोई होगी चाहे कुछ की होगी, तुम आए होगे क्या? नहीं ना। उसी तरीके से आप अपने पर्सनल रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, हम लोग किसी को खराब क्यों बोलते हैं, मारते क्यों हैं, दंडात्मक व्यवहार क्यों करते हैं। आई की माई फैमिली इज द बिग। आपके घर में एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, व्यवसायी के फैमिली में बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे के एग्जाम में अगर एक बच्चा फेल होता है तो मैं पास वाले बच्चे को भूल जाऊंगा, एक बच्चे के चलते रोना चालू कर दूंगा। आई की फिर से वही बतवा कि मेरे घर में अगर 3 बच्चा ने एग्जाम दिया है, एक बच्चा का रिजल्ट खराब आ जाता है, तो आज अपने घर में पार्टी नहीं होगी। क्या करते हो क्या? उसी तरीका से है, एक बच्चा फेल हो जाएगा, डगमगा जाएगा, तो पार्टी नहीं होगी दोस्त। हमने डगमगा दिया, तमाचा मार दिया अपने आप को, चाहे बोर्ड तमाचा मारे तो चाहे हम तमाचा मारे तो। यही देखना होता है जिंदगी में। अभी बहुत सारा कदम है, लेकिन मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि एग्जाम के बाद से क्या करते हैं कि बहुत सारे उतावला नहीं पढ़ रहे थे, कुछ नहीं पढ़ रहे थे। आपको कोई क्यों कहेगा कि आपको पढ़ो? आपकी फील्ड अभी चेंज होगी, आपकी सोच, आपकी योग्यता, आपके मनी इनकम, आपके कार्य, आपके समय के अनुसार आपकी फील्ड भी चेंज होगी। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी फील्ड चुनो, ये नहीं कि हवा हवाई में और उस फील्ड के लिए पागल हो जाओ। हर एक सांस उस फील्ड के लिए बना लो कि वो सांस में सांस रुक जाएगी यदि मुझे फील्ड नहीं मिलेगा। इतना व्यस्त हो जाओ कि हर एक सांस कहे कि वही मुझे चाहिए। सुबह उठो, लक्ष्य लिखो। ओह, तुम्हारे पैसा कमाना किया, 5 साल में मुझे इतना कमाना है, अगले 2 साल मुझे जॉब चाहिए। जवाब स्टार्ट। तुम मोटिवेट हो, तुम डरा हुआ इंसान नहीं हो। मैंने इतना आज काम कर लिया है और काम करना है, थकना नहीं है। तुम थक ही नहीं सकते हो। कि आज तुम थक गया, फिर से वह थका हुआ इंसान पिताजी माताजी फिर से रोएंगे। जवानी में थक नहीं सकते हो, काम करो। बॉडी, शरीर सब मजबूत है, इसे बचाना। हेल्थ रहो, खुश रहो और थकान महसूस मत करो, मोटिवेट रहो। हमेशा मोटिवेट रहो, तुम कामयाब हो जाओगे। जैसे हमने विद्यार्थियों मेहनत किए हैं, ये ईसाई जो है सफलता के राह चलता है। देखिए यहाँ पे आपके पास पवन है, ठीक राइट, समझिएगा पवन। तो इन्होंने संस्कृत में बेचारा इतना तुम लोग को दम लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन उदाहरण के नहीं बेचारा। हम भी यहाँ पढ़ाते, ये चिल्ला कर पढ़ाता, आपको बाहरी चिल्ला कर पढ़ाता। एक बाहरी ओपन इलाका में हम लोग के पास कुछ नहीं है, ओपन इलाका में पढ़ा देना बहुत ही मुश्किल बात होती है। आने जाने वाले लोगों को ताना सहना है, कौन आया, गाड़ी की आवाज सुनना है, हवा की डगर, इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ, जाके ओपन में के लिए बैठा कर नहीं हो पाएगा। बच्चा ने करके दिखाया था, तो बहादुर है। आपकी सफलता में भी इसकी योगदान है। जैसे आप वहां बैठकर सुन सकते हैं मेरे दोस्त, वहां पर बैठकर पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। मैं पढ़ाता हूँ क्लास 12 के, चाहे कुछ का मैथ, चाहे कुछ हो, कैसे करते होते हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैठ कर लगता है बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे आकर लगातार बोलिए चाहे कुछ कीजिए, बहुत ही मुश्किल होगी। और मुश्किल को ही आसान बनाया जाता है डेली कार्य करते हुए। बच्चा ने करके दिखाया। इसके पिछले संस्कृत हम लोग हाई स्कूल के थे 62, अब की बार हम लोग कर चुके थे 92 95। बच्चा का हम योगदान हो गया। इनके लिए जबरदस्त ताली बजाया जाए।
आ जाए। जैसे तीनों बनिया जो थी सबसे पहले आई है और सबसे पहले वाला ठीक है।